वेलकम टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल नीलिमा सोनी थीलर, जहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि हेल्थ वेल्थ और ढेर सारा हैप्पीनेस हम अपनी लाइफ में कैसे अचीव कर सकते हैं। सारी चीजों को हम यहाँ पे सीखते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। हमारे अंदर भी ये चीजें चलती है कि ये चीजें चाहिए, वो चीजें चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए। जब तक कि क्यों हमारा डिसाइडेड नहीं होता तब तक हम अपने जीवन में अचीवमेंट को नहीं प्राप्त कर सकते। तो आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने जा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को नीलिमा सोनी थीलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए हम लोग बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। मतलब क्या में तो बहुत सारी चीजें आएंगी कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। बहुत सारी चीजें हम काउंट करके देखेंगे। ये बहुत सारी लिस्ट हमने बना के रखी होगी, चाहे वो गोल लिस्ट हो, हमारे विजन हो, चाहे किसी प्रकार का ड्रीम लिस्ट हो। बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बना के रखे होंगे, लेकिन हमें क्यों, जब तक हमारा वाई डिसाइड नहीं होता कि हमें ये सारी चीजें क्यों चाहिए, तब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। आइए हम इसे एक छोटे से स्टोरी के साथ प्रारंभ करते हैं। एक व्यक्ति है, जब उसके जीवन में ये क्वेश्चन उसे बहुत ज्यादा परेशान और तंग करता है कि हमें, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए। जब ये क्वेश्चन उसके मन में आता है तो वो सोचता है कि चलो किसी से जाकर के पूछा जाए। और उस क्षेत्र में, उस नगर में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम सुकरात रहता है। उससे जाकर के वो पूछता है अपने क्वेश्चन को, और जब वो सुकरात के पास जाता है तो सुकरात से अपने क्वेश्चन को रखता है एज इट इज कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और सुकरात उसे कहता है कि आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इसके आंसर को बताता हूँ। तो क्या आपके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन है कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए? अगर ऐसे क्वेश्चन आपके अंदर भी चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को एंड तक देखें। आइए हम लोग बात करते हैं, जब सुकरात और वो व्यक्ति एक साथ जब निकल जाते हैं तो क्या होता है। सुकरात और व्यक्ति एक साथ चलना चालू करते हैं और चलते चलते उन्हें एक नदी के पास वो जाते हैं। और जब वहां पे वो रुकते हैं तो जैसे ही नदी का किनारे पे पहुंचते हैं, सुकरात उस व्यक्ति को लेकर के चलता है। तो सुकरात क्या करता है, उसे पानी में डुबा देता है। और जैसे उसे पानी में डुबाता है और उसे लगता है कि ये सुकरात, मेरे मन ही मन वो सोचता है कि सुकरात मेरे साथ क्या कर रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सुकरात मेरे क्वेश्चन का आंसर देने लाया है या कर क्या रहा है मेरे साथ। और ये चीजें जब उसके मन में चल रहा होता है, उसी समय उसकी मानो सांसें बस रुकने ही वाली हो। उसी घड़ी सुकरात थोड़े समय उसे पानी में डुबा करके रखता है और उसी टाइम उसे बाहर निकालता है पानी से। और जब बाहर निकालता है तो उससे वो क्वेश्चन करता है। जैसे ही वो नॉर्मल अवस्था में आता है थोड़ी देर बाद, तो सुकरात उससे कहता है कि इस पानी में जब मैंने डुबा के रखा, मानो तुम्हारी सांसें रुकने ही वाली थी, तो तुम क्या सोच रहे थे। एक ऐसी चीज है जो तो आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी लाइफ में हो। वो कहता है कि मुझे उस समय हवा की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, इतनी ज्यादा आवश्यकता थी कि वो हवा मैं किसी भी मूल्य पे, किसी भी कीमत पे मैं उसे खरीद लूं। इतना ज्यादा उसके अंदर वो चीजें चल रही थी। और वो बताता है कि मुझे हवा की आवश्यकता थी, जिससे मैं बहुत ज्यादा, मुझे वो सांस की आवश्यकता थी जिससे मैं सांस ले सकूं। इसी प्रकार से सुकरात कहता है यही तुम्हारे इस प्रश्न का आंसर है कि जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, उसके द्वारा सुकरात ने इस पद्धति के द्वारा उसे, उसके उस आंसर को देता है सुकरात जो है उस व्यक्ति के, कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। जब तक आपका क्या चाहिए में तो आपने ढेर सारी लिस्ट बनाई होगी, लेकिन क्यों ये चीजें चाहिए मुझे, जब तक आपका वाई जो है क्लियर नहीं होगा, तब तक आप अपने उस गोल को, अपने उस चीजों को अचीव नहीं कर सकते जो चीज आपकी लाइफ में आपको चाहिए। तो यही था इसके क्वेश्चन का आंसर कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। उसकी बहुत ज्यादा नीड, बहुत ज्यादा जरूरत आपको होनी चाहिए, एकदम डिजायर, कि उसके बिना अब कुछ भी मेरा नहीं चल सकता। जब तक वो डिजायर हम अपने अंदर पैदा नहीं करते, तब तक उन चीजों को हम नहीं प्राप्त कर सकते। चाहे वो हम अपने हेल्थ के बारे में बात करें, या अपने कैरियर के क्षेत्र में, या मनी, या रिलेशनशिप, या और भी किसी भी क्षेत्रों में हम क्यों ना चाहे, जब तक हमारा क्यों, वाई डिसाइड नहीं होगा, तब तक हम उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम अपने जीवन में ये 4 पिलर्स होते हैं जिसे हम अपनी लाइफ में हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे वो मनी, चाहे वो रिलेशनशिप, या किसी भी प्रकार का कैरियर का क्षेत्र हो। ये सारी चीजों को हम लोग कैसे वन बाय वन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं हेल्थ के क्षेत्र में, हम कैसे अपने जीवन में हेल्थ में हीलिंग को भी ले सके और अच्छे से अच्छे अपने हेल्थ को कर सके। तो हेल्थ के भी अलग अलग पिलर्स आएंगे। हेल्थ में हमारा फिजिकल हेल्थ आएगा, हमारा इमोशनल हेल्थ आएगा, कि हमारा इमोशनली हम कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, या हम
स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं या मेंटली अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। तो जहाँ पे बात आता है सिर्फ अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में, तो हमें कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में करना जरूरी है। चाहे हम किसी प्रकार का एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, हम किसी प्रकार का योगा या जुम्मा या किसी प्रकार की भी कोई एक्टिविटीज करते हैं जिससे हम अपने हेल्थ को बैलेंस रख सके। तो कहीं ना कहीं हमें अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सारी एक्टिविटीज को करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार से हमारा न्यूट्रिशन एंड डाइट भी बहुत मायने रखता है कि हम दिन भर में क्या खा रहे हैं। एक अच्छा डाइट प्लान हमारे लाइफ में हमारा होना चाहिए ताकि वो दोनों चीजें हमारे हेल्थ को अच्छा कर सके। लेकिन ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। इससे दूसरा टॉपिक है कि मेंटल हेल्थ को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। जब भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात आती है तो कहीं ना कहीं विचारों में कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न हुआ है, जिसकी वजह से आप अपने सहस्त्र चक्र को कहीं ना कहीं इनबैलेंस्ड है और वो अच्छे से आपको, कहने का मतलब आप निर्णय लेने की अच्छे से शक्ति आपके अंदर नहीं हो पा रही है या कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की अवस्था आपके अंदर बनी हुई है। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड का एक नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये सारी चीजें आपके जीवन में चलती है। तो आप मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं, आप मेंटल हेल्थ के लिए आपको अपनी दिन की शुरुआत जो है मॉर्निंग रिचुअल से आपको करना है कि आपको सनलाइट में थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, आपको बुक रीडिंग करनी है, आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है या अफर्मेशंस या मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीजें टेक्निक आप यूज कर सकते हैं थोड़े टाइम। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा महसूस होगा और आपको मेडिटेशन करना चालू करना है ताकि आपका हेल्थ जो है वो अच्छा हो सके और दूसरों की आपको हेल्प भी करनी है ताकि आपके अंदर एक अच्छी अच्छी फीलिंग्स और अच्छी इमोशंस आपके अंदर आए कि हाँ मैं दूसरों के लिए हेल्प कर रहा हूँ या मैं दूसरों के लिए हेल्प कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आप मेंटली हेल्थ आपका इम्प्रूव होना चालू हो जाएगा। तीसरी चीज जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल रीति से आप कैसे अपने हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। स्पिरिचुअल लेवल से अगर अगर आप ऑलरेडी आपका हेल्थ अच्छा है तो फिर तो कोई बात नहीं, आपको उसे और हाई लेवल पे लेके जा रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है स्पिरिचुअल लेवल पे मेरी एनर्जी लो है कहीं ना कहीं, उसके सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा बुरे बुरे ड्रीम्स आएंगे, बुरे बुरे विचार आपके अंदर आएंगे या कुछ भी चीजें आपको लगेगा अच्छा नहीं है, मानो कोई भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, ईश्वर भी मुझे भूल गया है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ये सारे विचार अगर आपके अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल पे आप लो है। तो आप उसको अपनी एनर्जी को हाई कर सकते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ आपको बना सकता है। तो आप अपने गॉड के ऊपर, या जो लोग गॉड को नहीं मानते वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी के द्वारा किसी ना किसी प्रकार की एनर्जी से आप कनेक्ट हो सकते हैं। रेकी हीलिंग हो गया या होपोनोपोनो हीलिंग हो गया या किसी ना प्रकार की और भी हीलिंग थेरेपी है जो आप यूज कर सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्ट वे में आपको अपनी इनर वॉइस से अपनी एनर्जी को जो है वो कनेक्ट करना है और यूनिवर्सल एनर्जी से आपको जोड़ने का काम करना है ताकि आपकी एनर्जी जो है वो अच्छी हो सके और आप जो है मेंटल रीति से अच्छा महसूस कर सके और स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपको हेल्प हो सके। तो ये सारी चीजें जब आप अपनी लाइफ में करेंगे तो आपके जीवन में हेल्थ के क्षेत्र में आप बोले या वेल्थ या मनी या रिलेशनशिप या हर एक क्षेत्र में जो भी आप चाहते हैं वो अपनी लाइफ में आप अचीव कर पाएंगे। कहने का मतलब आपका जो भी चीज आप चाहते हैं उसको आपको एक्शन लेने की जरूरत है और आपका वाई जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्यों ये चीजें आपको चाहिए, तब आप उसे अचीव कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, जहाँ पे हमने सीखा कि कैसे हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं और उसे कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमारा आवश्यकता नहीं होगा उस चीजों को प्राप्त करने का, तब तक हम उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। तो ये आज हमने सीखा आज के वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आज के वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।